जय जय सीताराम माता जी। तो आप जिस स्थान पर आए इनको अक्षय वट के नाम से जाने जाते हैं और अक्षय वट के नाम से पूजे जाते हैं। अक्षय का अर्थ ही होता है जिसका कभी क्षय न हो, जिसका कभी नाश न हो, अविनाशी वट वृक्ष। इनको साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि का स्थिरता के लिए स्थापित किया। इनका किसी भी काल खंड में क्षय नहीं होगा, नाश नहीं होगा, यहाँ तक कि प्रलय काल में भी इनका नाश नहीं होगा। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी जब वनवास के लिए जा रहे थे तो सबसे पहले वो प्रयागराज पहुँचे। प्रयागराज में भी सबसे पहले महर्षि मुनि भरद्वाज जी के आश्रम में पहुँचते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं और कहते हैं कि गुरुवर एक उत्तम और योग्य स्थान बताए जहाँ पे कुछ समय के लिए विश्राम, पूजा पाठ और भगवान की आराधना की जा सके। तो महर्षि मुनि भरद्वाज जी इसी स्थान के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि संगम तट के किनारे एक वट वृक्ष आपके लिए योग्य और उत्तम स्थान। उनके कहने पे प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी इस स्थान पे आते, पूजा पाठ करते, भगवान की आराधना करते हैं। फिर अक्षय वट के दूध से जटा बनाकर आगे की यात्रा को प्रस्थान कर जाते हैं और चित्रकूट पहुंच जाते हैं। चित्रकूट में लगभग 11.5 साल की अवधि बिताते। जैसे ही 11.5 साल की अवधि समाप्त हो जाती है तो पंचवटी चले जाते हैं। जब पंचवटी पहुंचते हैं तो वनवास का आखिरी काल होता है, आखिरी समय होता है। उसी समय माता सीता का हरण रावण के द्वारा हो जाता है और रावण का वध प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों होता है। इसी के साथ वनवास पूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे ही वनवास पूर्ण हो जाती है तो माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी से आग्रह करती है, निवेदन करती है और कहती है कि प्रभु, जहाँ से हम अपनी वनवास की यात्रा की शुरुआत किए थे उस स्थान में पुनः एक बार हमें और चलना चाहिए। तो 14 वर्ष बाद या वनवास खत्म होने के बाद फिर से इस स्थान पर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी आते हैं, पूजा पाठ करते, भगवान की आराधना करते। उसी समय माता सीता ने इनको अक्षय का वरदान देती है और कहती है कि आपका किसी भी काल खंड में क्षय नहीं होगा, नाश नहीं होगा, चाहे पूरी सृष्टि का क्षय हो जाए, आप अक्षय रहेंगे। उसी समय से अक्षय वट के नाम से जाने जाते हैं और अक्षय वट के नाम से पूजे जाते हैं। अक्षय वट के दर्शन मात्र से जो मोक्ष के रास्ते प्रशस्त हो जाते हैं, खुल जाते हैं। पहले इस स्थान पे साधु संत, तपस्वी, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि देवी देवता और भगवान भी आते थे, पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते थे, क्योंकि शुरू से तपोस्थली रहा है। यहाँ पे भगवान की ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी, जिनको आदिनाथ भगवान के नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी केवल ज्ञान की प्राप्ति इसी स्थान पर। स्कंद पुराण में वर्णित है। ये जगह है हवन कुंड का स्थान। बटम उलति विख्यातम सर्व देवर्षि सम्मतम त्रेष्टम ब्रह्म देवन कर्तुना 10 कैलचे। इसका अर्थ है जितने भी देवी देवताएं थे इस स्थान पे आते थे, ब्रह्मा जी 10 बार यज्ञ किए। विष्णु भगवान बाल मुकुंद रूप में महर्षि मार्कंडेय जी को इन्हीं अक्षय वट के, इन्हीं अक्षय पत्रों को ऊपर से दर्शन दिए थे, जिसपे वो शयन करे, जिनका दोहा करार बिंदम नपदार बिंदम मुखार बिंदम विनिवेशंतम बटस्य पत्रस्य पुटेशानम बालम मुकुंदम मनुष्यास्मा। और प्रभु श्री रामचंद्र जी को खोजते खोजते इस स्थान में भरत जी भी आते, पूजा पाठ करके वापस लौट जाते। और 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा लगभग इन्हें 26 बार कटवाए भी जाते। उसके उपरांत इनमें आग लगा दिया जाता है। बहुत समय तक ये आग में जलते रहते हैं, लेकिन जिनको अक्षय का वरदान मिला उनका क्षय नहीं हो सकता है, नाश नहीं हो सकता है और अपने विशाल रूप में हम लोग को दर्शन दे रहे। बोलिए अक्षय वट महाराज जय।